तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KVS लाइव सरकारी स्कूल सागा में। जैसा कि आप सभी को पता है, KVS रिक्रूटमेंट 2025-26 हाल फिलहाल ऑनगोइंग है, जिसका कि टायर 1 आप सभी लोग दे चुके होंगे। अभी हाल आगे होने वाला है KVS टायर 2, जिसके बाद आप लोगों की नौकरी लग जाएगी जो क्वालिफाई उसे करेगा। तो आप लोगों के मन में एक्साइटमेंट जरूर होगी कि KVS को ज्वाइन करने के बाद आपको कितना पैसा मिलने वाला है, आपकी तनख्वाह क्या होगी। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे दोस्तों। लेट्स सी योर अर्निंग्स इन केंद्रीय विद्यालय इन 2026। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं पे लेवल्स एंड बेसिक पे की। जैसा कि आप सभी को पता है, KVS में आमतौर पर PGT, TGT प्राइमरी टीचर और LDC जिसको बोलते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इन 4 पोस्टों के फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा डाले जाते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पे लेवल्स की। तो दोस्तों, जो PGT का आपका पे लेवल अकॉर्डिंग टू 7th CPC, ध्यान रखिएगा 7th CPC के अकॉर्डिंग है ये। 8वां वेतन आयोग अभी लगने वाला है आगे। तो अकॉर्डिंग टू 7th CPC आपका PGT का जो पे लेवल होने वाला है दोस्तों, वो यहाँ पे लेवल 8, ये आप देख सकते हैं हमने लिखा है। और उनकी जो बेसिक पे है, उसकी बेसिक पे होने वाली है 47,600 रुपये। इसी तरह से TGT का जो पे लेवल है हमने दिखाया है यहाँ 7, और उसकी जो बेसिक पे 44,900। PRT का जो पे लेवल है वो 6 है, और बेसिक पे है 35,400 रुपये। वहीं बात करते हैं JSA की, इसको आप LDC बोल सकते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क। उसका जो पे लेवल रहेगा वो 2 रहने वाला है, और जो उसकी बेसिक पे रहने वाली है वो 19,900 रुपये रहने वाली है दोस्तों। आपको बता देता हूँ मैं, जो बेसिक पे आपकी होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सैलरी में, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस यहाँ होती है आपकी सैलरी की, वो सारी बेसिक पे ही होती है। कैलकुलेशंस जो होती हैं आपकी सारी बेसिक पे ही होती है। जितने भी DA लगने होते हैं, DA एरियर होते हैं, वो सब आपकी बेसिक पे ही कैलकुलेट होती है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं आपकी जो आपकी ग्रोस सैलरी KVS में बनने वाली है अकॉर्डिंग टू वेरियस पोस्ट्स। यहाँ आप देख सकते हैं पहले कॉलम में हमने पोस्टें लिखी हैं PGT, TGT, PRT, JSA। अगर आपको नहीं पता तो हम बता देते हैं। PGT जो सीनियर क्लासेस को पढ़ाती हैं हमारी 10th 11th 12th, TGT जो 5th ऑनवर्ड पढ़ाते हैं, और जो PRT होते हैं वो 5वीं से नीचे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, और JSA जैसा कि मैंने आपको बताया LDC क्लर्क का काम विद्यालय में जो करते हैं। तो दोस्तों, ग्रोस सैलरी की हम बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले ग्रोस सैलरी के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हम जान लेते हैं। बेसिक पे, बेसिक पे जो आपकी मैंने बताया पिछली वीडियो में जो रहने वाली है बेसिक पे। उसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट DA रेट्स। DA रेट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। उसके बाद अगर आप मान लीजिए हर KV में लगभग क्वार्टर होते हैं, अगर आप क्वार्टर लेते हैं या नहीं लेते हैं, अगर आप क्वार्टर नहीं लेते हैं, लॉट नहीं कराते, तो आपको HRA दिया जाता है, जिसका प्रेजेंट रेट है 10%, 20%, 30%, अकॉर्डिंग टू वेरियस सिटी। जैसे आप किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको वहाँ 30% HRA दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए बीच बीच में थोड़ा सा जो वाई सिटीज बोलते हैं वहाँ रहते हैं तो आपको 20% HRA मिलता है। और जो रिमोट लोकेशंस होती है, मान सकते हैं रूरल एरियाज में, वहाँ आपको 10% HRA दिया जाता है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो विद्यालय डेली आने जाने के लिए आपको दिया जाता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। उसके बाद DA ऑन TPT, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी महंगाई भत्ता आपको लगता है। हाल फिलहाल जिसका रेट चल रहा है 58%। उसके बाद इसका एक मेन कंपोनेंट आ जाता है MGT शेयर, मैनेजमेंट शेयर ऑफ NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम, जो सरकार आपको पे करती है आपकी सैलरी में। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहेगा, जो हमारी बेसिक पे और डियरेंस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, इन दोनों को जोड़ के और इसका 14% हमें निकालना होता है, तो आपका MGT शेयर दोस्तों आ जाता है यहाँ। जो हम बात कर लेते हैं आगे ग्रोस सैलरी। इन सारे कंपोनेंट को जोड़ने के बाद आपकी ग्रोस सैलरी जो बनती है वो ये है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, मैं बता देता हूँ आपको, मैंने इस ग्रोस पे में सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस मेट्रो सिटीज का ही कंसिडर किया है। मान के चलते हैं कि आप क्वार्टर वहाँ नहीं ले रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी एक बड़े शहर में, जैसे कोलकाता है, दिल्ली है,
तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पीजीटीज की, जिसका लेवल 8 है। आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 1,05,705 रुपये। उसके बाद आ जाते हैं टीजीटीज, उसकी सैलरी जो बन रही है यहाँ 1,32,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं पीआरटीज की, तो 80,070 रुपये यहाँ पीआरटीज की ग्रोस सैलरी बन रही है। जो हमारे एलडीसीज होते हैं लेवल 2, उनकी जो ग्रोस सैलरी बनती है 43,947 43,947 रुपये। तो ये दोस्तों आपकी ग्रोस सैलरी जो बन रही है ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आगे, आपकी जो डिडक्शंस पार्ट होता है सैलरी में। आप लोगों में से कई का डाउट होगा कि क्या हमें हाथ में यही सैलरी मिलती है। नहीं दोस्तों, इसके सैलरी में कुछ डिडक्शन कंपोनेंट भी होते हैं। जो ग्रोस सैलरी में कंपोनेंट है, इसी तरह डिडक्शंस में भी कंपोनेंट होते हैं। वो आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं हम, ये देखिएगा डिडक्शंस आपके क्या क्या रहने वाले हैं सैलरी में। जो डिडक्शंस कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर इंक्लूड होता है आपका एमजीटी शेयर, ओन शेयर, इनकम टैक्स और ईडब्ल्यूएस। ये जो है मेन कंपोनेंट आपके रहने वाले हैं दोस्तों। जिस तरह से ग्रोस सैलरीज में यहाँ एमजीटी शेयर जो था आपका वो जुड़ा था, इसी तरह यहाँ कट जाता है वो डिडक्शंस पार्ट में। इसी के साथ एक ओन शेयर होता है जो होता है 10%। जैसे हमने एमजीटी शेयर जो कैलकुलेट किया था बेसिक और डियरनेस अलाउंस को जोड़ के उसका 14% निकाला था, इसी तरह यहाँ ओन शेयर निकलता है एनपीएस का, जो कि आपको अपनी सैलरी से देना होता है। पीजीटी का लमसम ये बनता है 7,521, 7,094 टीजीटीज का, 5,593 पीआरटी का और जेएसए का 3,144 रुपये, जिसका बेनिफिट आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलता है। फिर आगे बात कर लेते हैं हम इनकम टैक्स की। हालांकि अभी के जो टैक्स रिजीम्स है उसके अकॉर्डिंग तो 12 लाख तक, 12.5 लाख तक आपका इनकम टैक्स लगता नहीं है। तो अमूमन आप मान सकते हैं अगर आप 1,000 रुपये पर मंथ मान के चले इनकम टैक्स आपका यहाँ। फिर बात कर लेते हैं एचआरए की, हमने यहाँ क्यों लिया है। मान लीजिए आपने क्वार्टर आपका अलॉट करवाया है अपने नाम, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा उस स्थिति में। और फिर उसके साथ आपको लाइसेंस फीस जो क्वार्टर की होती है वो भी देनी पड़ती है, जो अमूमन ये रेट रहते हैं आपके लाइसेंस फीस के। उसके साथ हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर वेलफेयर स्कीम केवीएस, एम्प्लॉयज को ये अमाउंट हर महीने अपनी सैलरी से कटवाना पड़ता है। पोस्ट नेम पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी जैसे इन सब का जो डिडक्शंस पार्ट आपके सामने है दोस्तों, 19,110 रुपये, 18,086 रुपये, 14,483 रुपये, 7,576 रुपये, ये आपकी ग्रोस सैलरी से कटने के बाद। अब बात कर लेते हैं आपकी जो इन हैंड सैलरी आपकी आने वाली है, सब ग्रोस सैलरी से डिडक्शन पार्ट को हटाने के बाद। यहाँ आगे वीडियो में देखेंगे हम। नाउ लेट्स सी योर इन हैंड सैलरी, आपके हाथ में कितना पैसा आने वाला है। क्या डिडक्शंस पार्ट बिल्कुल ही कट जाते हैं या फिर मतलब और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें इसमें कटती है, तो नहीं। जो हमने यहाँ दिखाया है आमतौर पर बस इतना ही आपका पैसा ग्रोस सैलरी से कटता है। जिसके बाद आपके जो इन हैंड सैलरीज होती है ये है आपके सामने दोस्तों। इसमें शायद थोड़ी मिस कैलकुलेशन है। यहाँ आप देख सकते हैं पीजीटीज की जो इन हैंड सैलरी है वो 81,946 रुपये है, जो कि एक हैंडसम अमाउंट है किसी भी पोस्ट के लिए। जो लोग बोलते हैं ना कि सरकारी नौकरी में पैसा नहीं है, तो उनके लिए बताना चाहूँगा, यहाँ देख लीजिए आप 81,946 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। पहले दिन से ही, पहले महीने की आपकी तनख्वाह होगी 81,946 रुपये। आगे दोस्तों ये थोड़ी शायद मिसकैलकुलेशन हो रखी है, या आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपकी ग्रोस सैलरी है यहाँ, ये आपका डिडक्शंस है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपकी इन हैंड सैलरी वहाँ निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पीआरटी की जो इन हैंड सैलरी होने वाली है 65,587 रुपये। ये भी दोस्तों कोई कम अमाउंट नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं जेएसएस की, जो इन हैंड सैलरी रहने वाली है 36,371, 36,371 रुपये आपके हाथ में आने वाले हैं। हाँ ये सैलरी थोड़ी सी कम है, लेकिन आप लोगों को पता है ये एक 12th बेस्ड नौकरी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन सिर्फ 12th चाहिए और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आपको 12th के बेस पे मेरे ख्याल में कोई काम नहीं मिलता है जो ऑफिस वर्क होता है, ये एक एलडीसी का काम होता है।
तो दोस्तों हमने दिखाया यहाँ आपकी सैलरीज क्या रहने वाली है केवीएस में आने के बाद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग टायर 2 की तैयारी में लग गए होंगे। जिसने अभी तक टायर 2 की तैयारी नहीं शुरू की है तो इससे थोड़ा सा मोटिवेशन लीजिए आपकी जो ये सैलरी रहने वाली है, और अपनी टायर 2 की तैयारी अभी से शुरू कीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट है टायर 2 को लेके, तो डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर डाल सकते हैं। उस डाउट को हम कोशिश करेंगे कि उन डाउटों पे भी वीडियो जल्द से जल्द लेके आएँ और आपके डाउट्स को हम क्लियर करें। इसी के साथ अंत में विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। पैसा ही पैसा होगा दोस्तों। केवीएस में आने के बाद सैलरी काफ़ी अच्छी है, हैंडसम अमाउंट मिलता है आपको, रहने के लिए क्वार्टर्स मिलते हैं, और भी काफ़ी जो आपको बेनिफिट्स हैं वो केवीएस में मिलते हैं। तो एक टीचिंग के लिहाजे से बहुत ही अच्छी नौकरी है। लास्ट में दोस्तों बस यही कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर टायर 2 एग्ज़ाम। और मैं बता देता हूँ टायर 3 एग्ज़ाम जो केवीएस में होने वाला है टाइपिंग का, उसके लिए विशेष एक वीडियो मैं लेके आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा। केवीएस लाइफ सरकारी स्कूल सागा। थैंक यू।